CBSE 2019, ठीक है। When total capital of new firm is given, when total capital of new firm is, तो यहाँ पे पार्टनर्स के नाम देखो क्या क्या है, GE और F आपके पास पार्टनर है। कौन कौन है? GEF आपके पास पार्टनर्स है, जिनके बीच के जो रेशियो है वो कितने हैं? 7:2:1। कैसे लिख सकते हो आप? 7/10, 2/10 और 1/10। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। पार्टनर के नाम क्या है? GE और F, ठीक है। उनके रेशियो क्या है? 7:2:1। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ए 31 मार्च 2018 की आपको बैलेंस शीट दी हुई है। कब की है? 31 मार्च 2018। बैलेंस शीट ऑफ GE एंड F एज ए 31 मार्च 2018। लिएबिलिटीज़ में देखो अब क्या लिखा हुआ है, कैपिटल में किसकी? G की, E और F। G की कितनी? 1,40,000। E की है 40,000। F की कितनी है? 20,000। 1, 40, 40 और 20 टोटल आप देखोगे क्या आ रहा है? 2 लाख आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। क्रेडिटर्स कितने हैं? 28,000। जनरल रिजर्व 40,000। लोन फ्रॉम E कितना? 60,000। मतलब ये पार्टनर्स लोन है, समझ में आ रहा है। कैश कितना है? 90,000। सन्डी डेटर्स है कितना? 24,000। कहाँ पर है? स्टॉक है 14,000। मशीनरी है 80,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है? 1,20,000 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। E रिटायर्ड ऑन द अबव डेट। कौन हुआ? E आपके पास रिटायर हो गए हैं, जिनके शेयर कितने हैं? 2/10। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑन E's रिटायरमेंट द फॉलोइंग वॉज अग्रीड अपॉन। लैंड एंड बिल्डिंग वर रिवैल्यूड, लैंड एंड बिल्डिंग वर रिवैल्यूड एट 1,88,000। कितने में हुई है? 1,88,000 में। तो एक एडजस्टमेंट किसके साथ है भैया? एक है लैंड एंड बिल्डिंग के साथ, मशीनरी के साथ भी एडजस्टमेंट है, स्टॉक के साथ भी एडजस्टमेंट है, एंड गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यू एट ₹90,000। ठीक है। प्रोविजन, अ प्रोविजन ऑफ 2.5% वॉज क्रिएटेड ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर्स के साथ भी प्रोविज़न है। उसके बाद यहाँ पर है नेट अमाउंट पेबल टू E वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, ठीक है, टू बी पेड लेटर ऑन। टोटल कैपिटल जो न्यू फर्म की है वो फिक्स्ड है कितनी? 2,40,000 रुपये, विच विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। आया समझ में? आया? ऐसा मत समझना, जब आप काफ़ी प्रैक्टिस करोगे तब आसान होगा, अभी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को समझें। आपको क्या बोला है कि भैया क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। समझ में आया? आपको सबसे पहले क्या करना है? अपनी कॉपी में स्केल लो, पेंसिल लो, सबसे पहले फॉर्मेट तैयार कर लो। समझ में आ रहा है? तीनों समझ में आया? जब घर में जाओगे, क्वेश्चन जब करोगे, सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाओगे सारे के सारे। ऐसा मत करना कि पहले रिवैल्यूएशन बनाओ, तुमने बना दिया पहले रिवैल्यूएशन फिर उसके साथ खेल रहे हो ना, ऐसा नहीं। फिर पार्टनर्स कैपिटल फिर उसके साथ खेल रहे हो ना, ऐसा नहीं। फिर बैलेंस शीट फिर उसके साथ खेल रहे हो ना, एक साथ फॉर्मेट बना लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? जो भी कहा गया कि भैया रिवैल्यूएशन कहा गया तो रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना लो, पार्टनर्स कैपिटल आपको आता है वो बना लो, बैलेंस शीट आपको आती है वो बना लो। समझ में आ रहा? सारे फॉर्मेट एक साथ बना लो। समझ में आ रहा है क्यों नहीं आ रहा? तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट बना के रखो, नहीं तो नींद आएगी। तो मैंने क्या बात कही कि भैया क्या बनाओगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या बनाओगे? बैलेंस, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल, क्या बनाओगे? बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एज एट 31 अप्रैल 2018। बना लिया आपने फॉर्मेट? ऐसा मैं मान के करता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अब एक तरफ से करना स्टार्ट कर। देखो मैंने क्या करा, फटाफट से एडजस्टमेंट पढ़ ली थी और मैंने उनको मार्क कर लिया। आप भी सेम इसी तरीके से एडजस्टमेंट पढ़ लेना और उनको मार्क कर लेना। अब एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिख रहा है भैया? कैपिटल। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसी गलती मत करना क्योंकि तुम पहले रिवैल्यूएशन बना के खेल रहे हो, उसके साथ पार्टनर्स कैपिटल बना के खेल रहे हो। मैं बार बार तुमको बोल रहा हूँ एक साथ करना है, एक साथ, ठीक है। आपने कहा कि भैया हमको दिख गई क्या? कैपिटल, G की, E की, F की। ओपनिंग कैपिटल दिख गई है,
1,40,000, 40,000 और 20,000 रुपये। अब आपको पता है कि कहाँ पर आता है, पार्टनर्स कैपिटल पर, बाय बैलेंस। ये पार्टनर्स कैपिटल पर। और पार्टनर्स कैपिटल पर आप कौन से रूल लगाते हो, आप इसमें लिएबिलिटी के रूल लगाते हो। कैपिटल पर जब लिएबिलिटी कम होगी तो आप उसको डेबिट में लिखते हो, और जब लिएबिलिटी बढ़ती है तो आप उसको क्रेडिट में लिखते हो। इतनी तो मेरे हिसाब से आपको बात अब समझ में आ गई होगी। आपने कहा कि हाँ जी भैया इतनी बात हमको समझ में आ रही है। 1,40,000, 40,000 और 20,000, ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल है। क्या है भाई, ओपनिंग कैपिटल। लिखने का तरीका देख रहे हो तुम यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, इतने में आता है ना इतना। सबसे पहले आप ये लिख रहे हो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आ रहा समझ में? गुरप्रीत, ये कौन सा बैलेंस है भाई, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सा है, ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? ओपनिंग। आप बताओ मैडम। ओपनिंग बैलेंस है। आप बताओ भाई साहब कौन सा है? बैलेंस है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सा है? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ये बता रहा है कि भैया जी की कैपिटल ओपनिंग कितनी है, 1,40, ई की कितनी है, एफ की कितनी है। पढ़ना भी इसको सीखना है। अब मुझको बताओ गुरप्रीत, ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है? ओ सॉरी, ओपनिंग है या क्लोजिंग है? ओपनिंग है। आप बोलोगे भैया ये हमारे पास है ओपनिंग बैलेंस। कौन सा है? ओपनिंग बैलेंस। और डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस है, याद रखना। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी चीज़ की? ठीक है, तो आपने भैया बैलेंस शीट में ये सॉरी पार्टनर्स इतना तो कर लिया आपने। ठीक है, बैलेंस शीट से क्रेडिटर्स के, हाँ जी मैडम। इस बैलेंस शीट में तो ये क्लोजिंग बैलेंस हुआ ना? अरे तो मैडम ये 31 मार्च का है ना? नहीं, ये यहाँ पे तो क्लोजिंग हुआ, वहाँ ओपनिंग होगा ना? हाँ, आप कौन सी उसकी बना रही हो, ये देखो ना आप कहाँ गई जो आपकी नई First बैलेंस शीट April। बनेगी। अप्रैल 1। पहुँचेंगे यहाँ पे धीरे धीरे। यहाँ तक बात समझ में आ रही? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्रेडिटर्स के साथ क्या कुछ बातें थी लिखी हुई? नहीं। कोई नहीं थी ना। तो आपने कहा जब कुछ इसके बारे में लिखा हुआ ही नहीं है तो बैलेंस शीट में जाओ और इसको कॉपी पेस्ट कर दो। ये देखो आपने यहाँ पे क्रेडिटर्स को जैसा का तैसा लिख दिया। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो बेचैनी तो नहीं हो रही बैठे बैठे? तो ऊपर नीचे लिख सकते हैं। बस ये बैलेंस। देखो तुम जब प्रैक्टिस कर लोगे ना ठीक ठाक, तो तुमको क्वेश्चन करने का तरीका आ जाएगा। धीरे धीरे करके तुम एक लेवल पे बहुत अच्छा क्वेश्चन करोगे, तरीके से ही करोगे, वो एक लेवल आएगा, वो खुद आएगा प्रैक्टिस करते रहे। आपने कहा बस मेरा काम सिर्फ ये है कि 28,000 के साथ कोई कहानी नहीं थी, तो उसको सीधा डाल। 28,000 के साथ कोई कहानी नहीं थी, तो मैंने कहा कि आप इसको नई वाली बैलेंस शीट पर क्या कर दो, सेम कॉपी पेस्ट कर दो। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है। स्मार्ट बच्चे की पहचान क्या है कि उसने आज इस क्वेश्चन से जो भी चीज़ सीखा वो उसको यहाँ पे तो यूज़ करेगा और भी बाकी क्वेश्चन पर भी यूज़ करेगा, और उसका दिमाग इस भी तरीके से चलता रहेगा कि इस पॉइंट को और किस किस तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है। समझ में आ रहा? नेक्स्ट है जैसे जनरल रिजर्व। अगर आपने लास्ट वाला क्वेश्चन घर जाके जो हमने डिस्कस करा था उसको करा हो तो जनरल रिजर्व के साथ वहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री थी। डिस्ट्रीब्यूट नहीं था। आ रहा है समझ में? तुम हाँ हाँ मत करो, तुमने नहीं करा मैंने नहीं दिया। तो घर जाके उसको करना, तब जाके तुमको समझ में आएगा कि भैया जनरल रिजर्व के साथ वहाँ पर क्या थी, क्या एडजस्टमेंट एंट्री थी। यहाँ पर नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ तो सीधा रहा? हो तो जाएगा। पुराना जो ज्ञान आपने बटोरा था उसको यहाँ पर इस्तेमाल करो। अब आपने कहा कि भैया यहाँ पर जनरल रिजर्व के साथ कोई कहानी नहीं है, तो मुझको पता चलता है जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है कौन से रेशो में? उनकी कैपिटल को बढ़ा देगा कि कम कर देगा? बढ़ा देगा। समझ में आ रहा? जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बटेगा कौन से रेशो में? Old ratio। ओल्ड रेशो में, और वो उनकी कैपिटल को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। समझ में आ गया? तो आप इस 40,000 को बांट देना 7:1 में। 40,000 को आप बांट देना किस में? 7:1 में, 7:2:1 में। तो आप जैसे बांटोगे तो ये आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व। ये 28,4। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आप मेरी तरीके से फॉर्मेट से करोगे तो क्या पता इसके बाद आप सेकंड नंबर पे ये लिख दो, तो घबराने की कोई बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं एक तरफ से क्यों चलता हूँ कि कुछ छूटे ना, क्योंकि जब कुछ छूटता नहीं तो एंड में जाके हमारी जब बैलेंस शीट मैच नहीं होती तब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। समझ में आ गया? तो आप पे इसको क्या करोगे, जनरल रिजर्व जो कि 40,000 है इसको बांट दोगे 7:2:1 में। जरा कैलसी लाओ अपना, जल्दी लाओ फटाफट से। 10 मिनट ला ला रखे? कर रहे हैं क्या? तुम ला रखे भाई? बांट दो उसको 7:2:1 में। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही? लोन फ्रॉम ई, चलो जल्दी लाओ। 40,000 को बांटो बांटो ना 7:2:3 में 40,000 को बांटो जरा। जल्दी 7/10
कितना आ रहा 28 28,000 और 8,000 28,000 8,000 और 4,000। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक बात समझने में? देखो यार थोड़ा सा ना स्मार्ट बनो तुम। आज इसको यहाँ पर अभी नॉर्मल स्पीड में सुन रहे हो, समझदार बनो, घर जाके इसी क्लास को 1.5 में देखो, समझ में आ गया? और उसके बाद खुद करने बैठ जाओ। अच्छा यही तरीका है और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? मैडम बोल रही फालतू की बकवास मत करो, आगे सर बढ़ो। 2 क्वेश्चंस है। हाँ सॉरी सर, 2 क्वेश्चन है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? एक और बात मैं फिर बता रहा हूँ, जनरल रिजर्व की जो मैं तुमको लास्ट क्लास में एडजस्टमेंट एंट्री बताई थी उसको भी ध्यान में रखना। अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे देखो कैपिटल वाली कहानी सॉल्व कर ली, क्रेडिटर्स वाली कहानी सॉल्व कर ली, जनरल रिजर्व वाली भी कहानी आपने सॉल्व कर ली। भाई लोन फ्रॉम ई है कितना 60,000 रुपये, कितना 60। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे ये चीज़ समझ लो, देखो जब आपने क्या करा इस जनरल रिजर्व को जब आपने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया ना, तो अब इसको नई वाली बैलेंस शीट में दिखाना मत। समझ में आ रहा? वहाँ पर नहीं आएगा जनरल रिजर्व, नई वाली बैलेंस शीट पे नहीं आएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अब इसको ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से। लास्ट वाली क्लास में जाके देखना कि जनरल रिजर्व की जब आप एडजस्टमेंट एंट्री डाल रहे थे तब किस तरीके से ट्रीटमेंट हो रही थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस तरीके से यहाँ पे समझो। लोन फ्रॉम ई के बारे में कुछ लिखा हुआ है हाँ और अभी चलो देखते ई हमारे पास रिटायर भी Retiring partner हो रहा है। इसको अभी मैं रख लेता हूँ होल्ड में, ठीक है? जी अब मार्क करके चलते रहना। तो मैंने लायबिलिटी वाली साइड से देखो क्या क्या चीज़ें, ओपनिंग कैपिटल भी सॉल्व कर ली है, ये क्रेडिटर्स वाली कहानी भी सॉल्व कर ली, इसमें तो कुछ था ही नहीं। जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दिया, इसको भी देखते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखो कैश है, कैश, इसके 2 तरीके, या तो आप कैश अकाउंट बना के सॉल्व कर लो। आपने कहा कि भैया हम क्या बना लेंगे, कैश अकाउंट, असेट का रूल लगा देना A+A- के साथ कैश अकाउंट बना के आप इसको सॉल्व कर लो। नहीं तो सिंपल कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लो, जैसा आपको सही लगे। फिलहाल क्या करना है, फिलहाल ध्यान से समझना, आपने यहाँ पर क्या कर दिया, कैश, नई वाली बैलेंस शीट पर जाओ, यहाँ पर लिख दो कैश, एज इट इज। ध्यान से मेरी बात समझना। इसका मतलब अभी यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन कई बार होती है, कई बार होती है, तो जल्दबाजी नहीं करना। हर बार होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आना? हाँ जी सर रिटायरिंग पार्टनर है जैसे, तो अगर उसकी एडजस्टमेंट कैश में होती तब यहाँ पर चेंजेस आते। ठीक। अभी हम जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे उसमें वो वाली बात आएगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जी अब हम बात करते हैं, देखो कैश वाली कहानी तुमने कर ली। सन्ड्री डेटर्स की क्या कहानी है कि देखो 24,000 के थे, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक प्रोविजन बनाना है, कितने रुपए का, 2.5 का क्रिएट करना है, काहे के लिए, डाउटफुल डेट्स के लिए। आपको कहानी पर पता है कि जब हम डेटर्स के अगेंस्ट 2.5 का प्रोविजन बनाएंगे तो हमारे डेटर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब आप 2.5% का बनाओगे प्रोविजन किसके अगेंस्ट, सन्ड्री डेटर्स के अगेंस्ट, तो आपके डेटर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 का कम बढ़ेगी। हुई। कितना है भैया ये, 600 24,000 का क्या करोगे, 2.5% निकाल दोगे, क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। समझ में आया? अब ये देखो मैंने तुमको किस तरीके से समझाया था। मैंने तुमको कहा था जो रिवैल्यूएशन है वो तुम्हारे पास कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब है डेबिट में सारे के सारे खर्चे लिखते हो, यहाँ पर इनकम एंड गेन लिखते हो। इतना तुमको पता होना चाहिए कि नॉमिनल का रूल क्या है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो आपने कहा कि भैया जब हम डेटर्स के अगेंस्ट जब मैं क्या करूँगा, क्या बनाऊँगा, प्रोविजन बनाऊँगा 2.5% का, तो मेरे पास नुकसान हो जाएगा। समझ में आया? तो ये देखो तुमने यहाँ पर देखा है 600 रुपये, तुमने यहाँ पर देखा है 600 रुपये टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 600 रुपये पक्का। अब क्या कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत तेज बच्चे हो, आपने रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट साथ में ही बना रखा है। आप क्या करोगे, 600 रुपये यहाँ पर भी दिखा रहे हो, नई वाली बैलेंस शीट पर, नई वाली बैलेंस शीट पर तुमने क्या करा है, सन्ड्री डेटर्स लिख के लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कर दिया 23,400। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अलग से मत करो, साथ साथ करते हुए चलते हो। आ रहा है सुनील? इसको जरा पढ़ना सीखो। देखो हो क्या रहा था कि पहली वाली की जो हमारी बैलेंस शीट थी वो हमको दिखा रही थी कि सन्ड्री डेटर्स थे कितने रुपए के, 24,000 रुपए के। बोलते हैं कि आप 2.5% का प्रोविजन बनाओ। किस चीज़ का प्रोविजन बनाओ, क्रिएटेड ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। मतलब 2.5% के डेटर्स ऐसे जो हमको पैसे दे भी सकते नहीं भी दे सकते।
तो इसके वजह से मेरी डेटर्स की वैल्यू कम हो रही है, और डेटर्स की वैल्यू कम होने की वजह से मेरा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। 600। समझ में आ रहा है मेरा कितना हो रहा है नुकसान, और जो जो नुकसान मेरे पास होता है तो मैं उसको रिवैल्यूएशन की डेबिट वाली साइड पर दिखाता हूँ। समझ में आ रहा। अब मैंने कहा कि मेरे पास जो डेटर्स पहले कितने थे, 24,000 के 600 के मेरे क्या हो गए, कम हो गए, तो नई वाली 23,400 बैलेंस शीट पर कितने आ जाएंगे, 23,400। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे स्टॉक कितने के हैं, 14,000 के। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि लैंड एंड बिल्डिंग पर वैल्यूड इतना, मशीनरी इतना, स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई। अब तुम यहाँ देखोगे कि भैया पहली वैल्यू कितनी थी, 14,000, नई वैल्यू क्या आ रही, तो यहाँ पर ये मेरे पास तुमको नुकसान दिख गया। 4,000। तो नुकसान तुमको पता है आप कहाँ पर दिखाते हो, रिवैल्यूएशन के डेबिट वाली साइड पर लिख दिया टू स्टॉक 4,000 रुपये। समझ में आ रहा। और नई वाली बैलेंस शीट पर साथ साथ लिख दोगे कितना, स्टॉक कितना, 10,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम आराम से कर लोगे। घर में जाओगे आराम से खुद ब खुद करना, आराम आराम से, जल्दबाजी मत करना। समझ में आ रहा। क्लास की सिर्फ हेल्प देनी जब चीज़ समझ में ना आए, ये तो बाकी खुद ही करना है। स्पून फीडिंग मत करना कि सामने तुम वहाँ पे देख रहे हो, कर रहे हो, देख रहे हो, कर रहे हो ना, समझ समझ के करना है। उसके बाद आपने ये कर लिया, मैंने डेटर्स स्टॉक भी कर लिया। मेरे पास मशीनरी है कितने रुपए की, 80,000 रुपीज़ की। उसकी नई वैल्यू क्या होगी भाई, नई वैल्यू हो गई 76,000। पहले कितनी थी, अब वैल्यू क्या हो गई, 4 का फिर नुकसान हो गया। नुकसान आप रिवैल्यूएशन के काम पर दिखाते हो, डेबिट में ये दिखा दिया। देखो आपने टू मशीनरी 4,000, समझ में आ गया, उसमें डाल दो टू मशीनरी 4,000। और नई वाली उसमें आप क्या दिखाओगे, मशीनरी कितनी, 76,000। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, 120। नई वैल्यू उसकी देखो, जो उसकी जो नई वैल्यू हुई वो कितनी, 188। अब वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। समझ में आ रहा। असेट्स की वैल्यू जैसी बढ़ी आपके चेहरे पर क्या आ जाएगी, खुशी आ जाएगी। आ गया समझ में। तो आप इसको कहाँ दिखाओगे, रिवैल्यूएशन के बाई साइड पर। अमाउंट में बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है, तो याद रखना कि जितने का तुमको नुकसान हुआ या जितने का तुमको फायदा हुआ वही तुमको दिखाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे तुम्हारे यहाँ पे 120 की लैंड एंड बिल्डिंग थी, नई वैल्यू क्या आई, 188 आई, तो जो इसका डिफरेंस होगा वो आएगा यहाँ पर। तो कितना आ रहा है, 68,000। नहीं ऐसा नहीं है, देखो सिंपल सिंपल है, देखो चीज़ों को समझो, सिंपल सा हिसाब किताब है, रटना नहीं है। तुम्हें इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि रिवैल्यूएशन में मुझको क्या दिखाना है, नुकसान और फायदे, बस। समझ में आ गया, नुकसान और फायदे। एग्जामिनर हमें किस तरीके से लिख के दे रहा है वो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। रिवैल्यूएशन में क्या दिखाना है, कितना मुझको फायदा हो रहा है, कितना मुझको फायदा हो रहा है, कितना मुझको नुकसान हो रहा है। समझ में आ रहा है। और जो उसकी फाइनल अमाउंट है वो मुझको बैलेंस शीट पर दिखानी है, बस इतना दिमाग लगा लो। समझ में आया। तो लैंड एंड बिल्डिंग की 120 के बाद वैल्यू कहाँ तक आ गई थी, 188 तक, तो फाइनल वैल्यू यही हुई। तो फाइनल वैल्यू में यहाँ पर दिखा दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक और चीज़ जो मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ कि जब सामने वाला समझाता है ना, हमें लगता है बहुत सिंपल है, आ रहा है समझ में। तो अगर आपको सच का सामना का करना है तो घर में बैठ के खुद कर लो, तब तुमको समझ में आएगा कि क्या कहानी है। ठीक है जी, यहाँ तो कोई दिक्कत हो नहीं। अब इस तरीके से देखो, तुमने पहला सुनो ना मेरी बात। पहली चीज़ तुमने क्या करा, तुमने कहा कि भैया मैं सारे खाते साथ में बना लूँगा, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, जो भी मुझको बनाने के लिए कहा, मैं सारे खाते साथ में बनाऊंगा। तुमने करने का तरीका देखा कि मैंने एक तरफ से करना स्टार्ट करा तो कुछ छूटा नहीं, अगर कुछ छूटा तो मैंने उसको अलग से भी मार्क किया हुआ। एडजस्टमेंट देखो, मैंने पहली वाली पूरी कंप्लीट करी, लैंड एंड बिल्डिंग वाली बात मैंने कर ली, मशीनरी वाली बात मैंने कर ली, स्टॉक वाली बात मैंने कर ली, अभी गुडविल वाली बात बची हुई 90,000। और मुझको ये वाली बात पता है कि तुम्हें ये वाली चीज़ बहुत अच्छे ढंग से आती है। ठीक है, तुम क्या करोगे कि तुम यहाँ पे फटाफट से क्या निकालोगे, गेनिंग रेशियो निकालोगे। तुम यहाँ पर क्या करोगे, गेनिंग रेशियो निकालोगे। तुम देखोगे कि कौन सा पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सा पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तुम्हें अच्छी ढंग से पता है कि जो पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा, आप उसके कैपिटल को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। जो करेगा सेक्रीफाइस, उसके कैपिटल को आप बढ़ा दोगे। यही तो है, ये वाला पॉइंट आप खुद ब खुद कर लोगे। मैंने आपके साथ बहुत डिटेल में करा हुआ। तो देखो, इसमें पहला वाला पॉइंट हमने कर लिया, सेकंड वाला हमने कर लिया। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेट अमाउंट पेबल टू ई, जो भी हमने उनको पैसे देने हैं वो हम ट्रांसफ़र कहाँ पर करेंगे, लोन अकाउंट पर करेंगे, टू बी पेड लेटर। लोन अकाउंट उसका भाई का पहले से ही था, समझ में आ रहा। अब वो कह रहे हैं कि अभी भी जो भी उसका हिसाब किताब बनेगा उसको भी हम लोग कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, उसके लोन अकाउंट पर ही ट्रांसफ़र करेंगे और उसको हम बाद में हम पे कर देंगे। टोटल कैपिटल जो नए फर्म की जो बताई है वो कितनी है, 2,40,000, विच विल बी एडजस्टेड
अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। इसको तुमको यहाँ पे सीखना है। देखो यहाँ पे मुझको बताओ, अब रिवैल्यूएशन क्या तुमको क्लोज करना आता है? प्रॉफिट और लॉस। तुमको ये 68 समझ में आ गया, ये 4000 समझ में आ गया, स्टॉक समझ में आ गया, ये प्रोविजन समझ में आ गया। जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिखोगे। आपने 68,000 यहाँ पर भी लिखा, 68,000 यहाँ पर भी लिखा, इसमें से आप इनको माइनस कर दोगे। आता है ना रिवैल्यूएशन? ये 59400 को आप ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटोगे, ओल्ड रेशियो में, जो क्या थे 7:2 नहीं यार, 7 नहीं यार 4:2:1 था ना? नहीं यार 7:2:1 ये था। यही तो था यार, हर चीज में नहीं यार मत करो। ये रहा 7:2:1। तो आप क्या कर दोगे, ये 59400 को बांट दोगे 7:2:1 में। समझ में आ गया? ये तो हो गया। द गेन और प्रॉफिट ट्रांसफर टू जीज Capital कैपिटल, account. ईज कैपिटल और एफ कैपिटल। यहाँ समझ में आ रहा? अब याद रखना कि जो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है, जब वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बटेगा तो उनकी कैपिटल को कम करेगा कि बढ़ा देगा? तुम बताओ जसमीत। उनकी कैपिटल को मैं फिर से बोलता हूँ, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या जो गेन है, जब ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बटेगा तो उनकी कैपिटल को बढ़ा देगा या कम कर देगा? बढ़ा देगा। वो तुम्हारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्या करते हैं कि वो क्या कर देगा, कैपिटल को बढ़ा देगा। तो एल प्लस में ध्यान दो भाई, सुनील यहाँ पर ध्यान दो, देखो गुरप्रीत यहाँ पर ध्यान दो भाई। जैसी ये प्रॉफिट कर देगा, जैसी कई के बार देखो टीचर किस तरीके से समझाते हैं, वो बोलेंगे देखो बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, इसको यहाँ पे लिख दो। यहाँ पर लॉस हुआ, उसको यहाँ पर लिख दो, है ना? वैसा भी सीखना है तो सीख लो, उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन थोड़ा समझ के समझो कि क्या चीज़ हो रही है। देखो जब जब प्रॉफिट रहेगा ना भाई, प्रॉफिट, तो वो जो ये जो तुम्हारी कैपिटल है, ये जो तुम्हारी स्टार्टिंग वाली कैपिटल है, इस कैपिटल को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। और जब बढ़ रहा है ना तो एल प्लस का रूल लग रहा है ये लिएबिलिटी का। और जब लिएबिलिटी बढ़ती है तब हम उसको क्रेडिट में दिखाते हैं। इस तरीके से सीखो, ये ऐसे क्रॉस वाले गेम मत खेलो ऐसे। समझ में आ रहा? इसको बोलो पढ़ पढ़ के कि भैया ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था, ये किस किस के उसमें जा रहा है, टू जीज कैपिटल, टू ईज कैपिटल, टू एफ कैपिटल, तब वो इनकी कैपिटल को क्या कर देगा, बढ़ाएगा। तो अब आपको ये चीज़ भी समझ में आ रही होगी कि भाई बाय रिवैल्यूएशन का गेन ये कहाँ से आया। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? ठीक है जी। अब यहाँ पर जो वो वाली थी गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री, करूँ मैं उसकी कैलकुलेशन? कर देता हूँ फटाफट से, मेरी हेल्प कर दो। बताओ पूरी फर्म की गुडविल क्या थी? 90,000 है 90,000। हाँ 90,000। फर्म्स गुडविल क्या थी? 90,000 into 2:10 90,000। ठीक है। ई का शेयर क्या था? 2:10 ई जो पार्टनर कौन है जो रिटायर हो रहा, तो क्या कर दूंगा 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10, क्या रहा 18,000। ठीक है। अब रेशियो निकाल लूँ मैं, तुम क्या यूज़ करते थे? न्यू शेयर, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर इज इक्वल टू प्लस और माइनस, जहाँ पर हम प्लस का मतलब क्या समझते थे, गेन, और माइनस का मतलब क्या समझते थे, सेक्रीफाइस। क्या क्या पार्टनर का नाम क्या है भाई? पहले का नाम क्या है? G अरे एक, GF अरे नहीं एक बोलो, जी है ना जी बस। जी का शेयर मुझको निकालना है। जी का न्यू क्या है? न्यू 7 न्यू क्या है? न्यू देखो यहाँ पे लिखा हुआ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, नहीं दिया उन्होंने। नहीं सर 7/1 हो गया ना तो 7:1 हो गया ना। सर डायरेक्ट। तो कितना हो गया? 7/8 माइनस 7/10। बेस कॉमन कर लूँ, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लूँ, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो ये कितना आ जाएगा? 70। इक्वली नहीं लेंगे भैया? बेस कॉमन करना पड़ता है ना भाई। अरे मतलब जो न्यू रेशियो को इक्वल नहीं ले सकते ना, न्यू को गेन वो लिखा हुआ होगा तो जब लिखा हुआ रहेगा तभी तो लोगे वो तो अगर भाई। old ये देखो old ना, नहीं दिया होता सर सुनो तभी सुनो तो लेते हैं। सुनो सुनो, ये है ना 7:2:1। अगर कुछ भाई भी ये ना चल लिखा गया, हो तो। हाँ अगर ये चल गया तो इनके बीच की रेशियो क्या है? 7:1 ही तो है। इक्वल करके वो इनके बीच में झगड़ा करवाओगे क्या? जब कहा जाएगा तब तुम कर लेना, जब कहा जाएगा तब कर लेना। समझ में आया? ऐसे कर लेंगे। तो कहाँ था मैं? इनको बराबर कर रहे थे। 70/80 माइनस 7 7 जा 49 7 8 जा वेरी गुड 56 माइनस 80 करना मैडम जरा। 70 में से माइनस क्या करना? 56 क्या आ रहा? 14 वही आ जाएगा घूम फिर के 7:1 ही। सर 7:1 ही आएगा। रुक जाओ ना, मैं थोड़ी देर कर लेता हूँ, मेरा मन कर रहा है। जी के बाद क्या आ जाएगा? एफ हाँ एफ आएगा।
ई का तो हो ही गया। एफ आएगा ना एफ एफ का शेयर क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/8 ये तो रिटायर है 1/8 माइनस 1 कितना आ रहा है 10 आ रहा। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पर 10/80 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8/80 आ जाएगा। ठीक तो है, साथ कितना आ में भी तो जाएगा लिख सकते भी है इसे, हैं, साथ में भी तो लिख सकते हैं, क्या साथ में 7:1 मतलब 80/10/2। तो इतना हाँ बड़ा साथ करना में क्यों भी है लिख सकते हैं। इतना बड़ा क्यों करना है माइनस एक साथ करना। कर दो ठीक है। अब सुन लो ना, कोई नहीं यार, समझो 14/80 = 2/80। ठीक है, 7:1 7:1 ये 80 आ गया, 14:2 क्या कर रहा हूँ मैं, अरे सही कर रहा है, 7:1 नहीं कर तो रहा हूँ, लेकिन बहुत लंबा कर रहा हूँ। तो घूम फिर के हम कहाँ पर आ गए, 7:1। 7:1 में आ गए। ठीक है भाई, हाँ जी। अब इस चीज़ को समझना। देखो जी ने भी क्या करा, गेन करा, जी क्योंकि देखो प्लस में आ रहा ना आंसर। हाँ, जी का भी क्या पे आ रहा है, इसका भी प्लस में, इसका भी प्लस में। तो जो प्लस करेगा उसके कैपिटल को भैया क्या कर देना, जो क्या कर रहा है गेन कर रहा है। जैसे जी है, जी क्या कर रहा है गेन कर रहा है, इसके कैपिटल को कम कर देना। ये एफ है, ये भी गेन कर रहा है, कैपिटल को कम इसकी करना कैपिटल को भी क्या कर देना, कम कर देना। समझ में आ रहा। और जो गया भाई साहब ई गया, कैपिटल को बढ़ाना है। इसने क्या करा होगा, Sacrifice. सेक्रीफाइस करा होगा, इसकी कैपिटल क्या कर देना, बढ़ा देना। एंट्री क्या हाथ मत रखो सर, क्वेश्चन मैं करो, टेंशन तुम्हें हो रही। जनरल एंट्री, जिसकी कैपिटल कम करनी है, जिसकी कैपिटल कम करनी है वो कौन है, जी। सुनो अब ये चीज़ ध्यान से समझो, एफ अकाउंट डेबिट जिसकी कैपिटल को कम करना है तो आप लिखोगे क्या भैया, जीज कैपिटल, अकाउंट डेबिट जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन था, एफ एफ, कैपिटल अकाउंट डेबिट एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट। सैक्रिफाइस पार्टनर। समझ में आ रहा, टू ईज कैपिटल। समझ में आ रहा भाई। यहाँ पे क्या आ रहा था 18,000, इसको बांट देना किस में, कोई बात 7:1 में। हाँ, तो कितना आ रहा, 14,000 ये आ रहा, और 20,000 4,000 ये आ रहा। 20,000 समझ में आ गया, आ गया। हाँ, अब यहाँ पे समझो, देखो जी की कैपिटल को भी कम करना है हाँ, और एफ की कैपिटल को भी कम करना है। इन दोनों की कैपिटल को क्या करना है, कम करना है। तो ये देखो कैपिटल कम करने का मतलब L माइनस का रूल। और यहाँ तो कुछ और ही आ रहा, वो 1 मिनट ना, क्यों, मैं बांट देती हूँ ना, क्या पता गलत बात हो। क्या बांट दिया गलत, 18,000 तो यही है, 7:1 यही है, इन्होंने क्या गलत बोला, आ रहा है। 2,40,000 ले रही वही थी। तुम ना उल्टा सीधा फटवा रही हो। ये वर्किंग नोटी तो इसी का है। अरे रुक जाओ ना, तो। रुक सर जाओ। मैंने तो बोला ही नहीं था ये। किसने कहा फिर ये, या जसमीत तुम्हारे चक्कर से हो रहा मैं तो है। कैलकुलेट कर रही थी। मैं तो कुछ बोलता ही नहीं कि सुनो, कोई नहीं कोई नहीं, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 8 कितना आ रहा, 15,750। कैलकुलेशन गलत हो गई। कोई नहीं, माफ़ कर दो मुझे। 18,000 डिवाइडेड बाय 2250, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं तो भैया ये समझो, ये यहाँ पर जी की कैपिटल को भी कम करना है और एफ की कैपिटल को भी कम करना है। समझ में आ रहा, 15,750 से कम, 15 और 2250 से कम। देखो मेन चीज़ पहले ये चीज़ समझ लो, ये जो तुम्हारे साथ मैंने ये आ गया। मेहनत करी, गजब कर दिया। ये समझ में आया, अब हाँ आ गया। हाँ, और कैपिटल बढ़ानी किसकी है, ई की ई की ई की, कितने से 18,000। 18,000 कैसे बन रखे, इन दोनों को जोड़ के ही तो बना हुआ है हाँ। 18,000। तो ये देखो तो इसकी कैपिटल 15,000, ये 15,750 है और 2250 है। समझ में आ गया, जी। आपको ये भी समझ में आ गया, आ गया आपको ये भी समझ में आ ये वाला गया तो कल और भी ये था। भी समझ में आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है इतना, नहीं, पक्का, नहीं। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने देखो कौन कौन से पॉइंट कर लिए, सारे। बैलेंस शीट तो लगभग पूरी कर ली थी। कैपिटल आएगी। ये मैंने गुडविल वो तो वाला बाद में पॉइंट भी कर लिया, प्रोविजन वाला भी कर लिया। जो नेट अमाउंट जो भी जाएगा ई को हमने ट्रांसफ़र करना है कहाँ पर, उसके लोन पे, और जो हम बाद में देंगे। टोटल कैपिटल देखो यहाँ पे जो न्यू फर्म की है वो कहा गया, क्यों खेल रहे हो, टोटल फर्म जो न्यू फर्म की है वो कितनी है, 240, और वो भी उसमें कहाँ पर आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर। इसका मतलब आपको नई कैपिटल निकाल के दी हुई है भाई साहब। गुरप्रीत यहाँ पे ध्यान देना, ये न्यू कैपिटल का मतलब क्या है, 240। वेरी गुड, तुम बताओ क्या है, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये है टू बैलेंस कैरी डाउन। ये समझ में आया या नहीं आया, यहाँ पर पूरा ध्यान दो, ये आपको निकाल के दिया हुआ है पहले से ही। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ फिर? अरे रुक जाओ ना, तुम्हें फिर फ़ायदा नुकसान सुन तो लो बात को। जो बचेगा ये यहाँ पे देखो क्या कहा गया कि भैया हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ वाले पॉइंट में देखो कि जो टोटल कैपिटल है न्यू फर्म की, हम उसको 2,40,000 में सेट कर देंगे। जी। कितने में, 2,40,000 में। इसका मतलब आपको क्लोजिंग कैपिटल तो दे ही रखी है, हाँ, चाहे आप उसे क्लोजिंग कैपिटल बोलो, चाहे आप उसको न्यू बैलेंस शीट न्यू फर्म की कैपिटल कहो। कितना, 240,
उसको वो बांट देंगे अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब 240 को वो बांट देंगे किस में, 7:1 में 240 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 7/8 से, और 240 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1/8 से, ठीक है। तो 240 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 7 डिवाइडेड बाय कर दोगे क्या 8, कितना आ रहा, 2,10,000 ये आ गया, और 30,000 ये आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, 2,10 ये समझ में आया, 30 ये समझ में आया, आपको ये अब पता चल गया है कहाँ से आएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई साहब, नहीं पक्का। अब क्या कहा गया कि देखो अब सुनना, सुनो ना भाई, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म वाज फिक्स्ड एट ₹240, यहाँ तक बात समझ के, विच विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखना पार्टनर्स कैपिटल पर, ध्यान से सुनना भाई, इन दोनों को तुम जोड़ दोगे, समझ में आया, और यहाँ तक का तुम्हें टोटल कर दोगे, कर लेना। समझ में आ गया। जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को किससे करना है, करंट अकाउंट से Account। एडजस्ट करना है। जो भी डिफरेंस आएगा उसको आप करंट अकाउंट एडजस्ट करंट अकाउंट से करोगे। सो समझ में आया, इस चीज़ को तुम यहाँ पे समझ लो। अब तुम बोलोगे भैया ये हमको पता कहाँ से पहला, कहाँ से पता चला, लगा ना, किससे, 2,40,000 से। नहीं ना, Opening वहाँ पे current लिखा हो देखो, account। बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, ये कि कोई भी डिफरेंस आएगा तो आप क्या करना, करंट अकाउंट को ओपन करके उसकी एडजस्टमेंट कर लेना, बस यही है जो समझना है। नहीं लिखा होता तो कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करते हैं। कैपिटल में कर लेना, कैश में कर लेना, नोट डाल देना नीचे, ठीक बैलेंसिंग है। फिगर सुनो भाई, कैश ये वाली बात समझ में आई आ गई। जी की, हर एक चीज़ ये कहाँ से आई, ये सारी बातें भी समझ में आई थी। आ गई। जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिखोगे, डिफरेंस छोटी वाली साइड पर लिखोगे, उसको लिख दोगे बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। ई तो जा ही रहा था, ई तो जा ही रहा था भाई। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले एफ का समझ लो, ये वाली साइड का टोटल करा, इनका टोटल करा, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख लो, डिफरेंस आपकी छोटी वाली साइड पर। तो ये वाली बात भी समझ में आई, समझ में आ रहा है कि कहीं नहीं आ रहा, आ गया। कोई दिक्कत परेशानी। अब इस चीज़ को समझना ध्यान से, मुझको बताओ ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये कौन सी है, डेबिट है या क्रेडिट है, क्रेडिट है, क्रेडिट है कि डेबिट है, क्रेडिट है, बताओ, क्रेडिट है, क्रेडिट क्रेडिट है कि डेबिट है। नहीं नहीं 11th क्लास में जाना, वहाँ पर मैंने बैलेंस से समझा रहा है, उसको ज़रा देखना ध्यान से, इस चीज़ को सुनना, सुन लो एक बात समझ लो ध्यान से, सुन लो ज़रा तुम भी, तुक्के मत मारो, अभी यहाँ पे सीख लो इसको। अरे सुन लो ना मेरे भाई, सुन लो। ये वाला जो तुम्हारे पास था इसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, इसको क्या बोलते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर सपोज करो यहाँ पर रहता 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये भी क्या होता, ओपनिंग होता। समझ में आ रहा, बैलेंस समझना सीख लो बस, तुमने अगर बैलेंस समझ लिया तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस किसके होते हैं, असेट्स के या फिर लायबिलिटीज़ के, नॉमिनल के कोई बैलेंस नहीं होते, ठीक है। तो या तो भैया यहाँ रहेगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, या फिर क्या रहेगा बाय बैलेंस बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये दोनों ओपनिंग हो गए। क्लोजिंग में क्या आ जाएगा, टू बैलेंस, 2 बैलेंस कैरी डाउन टू बाय बैलेंस कैरिड आउट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सिंपल समझना भाई, बहुत सिंपल है, याद रखना। असेट ए प्लस और लायबिलिटी एल प्लस, सिंपल सिंपल है। ओपनिंग में तो सिंपल है, ये वाला बैलेंस काय का होता है, असेट का असेट वाली साइड पर जाएगा, ये वाला काय का होता है, लायबिलिटी का लायबिलिटी वाली साइड पर जाएगा। समझ में आ रहा, क्लोजिंग रिवर्स होता है, क्लोजिंग रिवर्स होगा, इसका मतलब ये वाला काय का होगा, असेट का असेट वाली साइड पर जाएगा, और ये वाला कहाँ पर जाएगा, लायबिलिटी पर जाएगा। समझ में आ गया कि कहीं नहीं आ गया। इसी के ही बेसिस पर जब तुम्हारे यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल आती है तभी तो तुम उसको लायबिलिटी में लिखते हो। आ रही समझ में, ये बेसिक छोटे छोटे फंडे हैं, ये समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ओ सिंपल है, ओपनिंग समझ लो, असेट का कहाँ पर आता है, डेबिट में, लायबिलिटी कहाँ पर आती है, क्रेडिट। और क्लोजिंग रिवर्स होते हैं। बस समझ में आ गई बात या नहीं आई। इसी बेसिस पर जब आप पार्टनर्स कैपिटल पे ये लिखते हो ना, ये 2 बैलेंस कैरी डाउन, ये तो ये कहाँ पर जाता है, लायबिलिटी पर, ये देखो ये, अब समझ में आ रहा या नहीं आ रहा। तो ये जो ये वाला है क्लोजिंग, ये कहाँ पर जाएगा, असेट पर, ये देखो ये डेबिट क्लोजिंग बैलेंस है। आप समझ में आ गया, कुछ छूटा ही नहीं, हो तो गया, बैलेंस शीट आपकी मैच हो जाएगी। ये लोन भी
आपने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल पर ट्रांसफ़र कर दिया। लोन को भी ये जो था ना ईस का लोन, ये देखो, सर एक बार इस लोन ये जो सुनो ये जो ये था ना 60,000 रुपये का लोन, इस लोन को आपने देखो, एक तरीका तो ये है जैसे इन्होंने यहाँ पर कर दिया। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको सिंपल करो, सिंपल इसका जो भी बैलेंस आएगा, लोन अकाउंट में ट्रांसफर। देखो मैं तुमको एक चीज़ समझाता हूँ। एक और तरीका, एक तो ये जो बुक वालों ने किया, लेकिन तुमको इसमें संतुष्टि तो नहीं मिलेगी क्योंकि तुम तो तेज बच्चे हो। तो तुम कहोगे कि भैया हम बनाएंगे लोन अकाउंट। मैंने कहा बना लो। तुमने यहाँ पे बनाया वर्किंग नोट में, क्या नाम है इसका भाई का, ई, अरे गुरप्रीत, ई इज़ लोन अकाउंट। तुमको समझ में आ गया। तुमने कहा भैया लोन में तो लायबिलिटी का रूल लगता है, एल प्लस यहाँ पर, एल माइनस यहाँ पर। ओपनिंग बैलेंस तुम यहाँ पर लिख दोगे किस तरीके से, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना था, 60,000। अरे गुरप्रीत ये था ना भाई 60,000, ये देखो ये वो समझ गया। नहीं समझे तुम, ये 60,000, ये और बाकी भी बात ये कही थी कि जो भी हिसाब किताब बनेगा उसको भी हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, लोन में कर दो। कितना आ रहा था, 137,880 माइनस कितना, 60,000, कितना आ गया, 77,880। ये कहाँ से आया भैया? अब अरे ये है ना भाई, ये देखो ना, ये अब ये यहाँ ई का ई। अच्छा, रुक जाओ ना, रुक जाओ। मैं कह रहा हूँ एक तरीका तो ये है, ऐसे नहीं करना तो सुलझा हुआ काम कर लोगे। इतनी चीज़ें लिख देना, हाँ इसका जो टोटल आएगा यहाँ पे 2 ईज लोन लिख देना। समझ में आ गया या नहीं आ गया? आ गया। तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 77,880। तो यहाँ पे लिख दोगे आप, यहाँ पे बाय ईज कैपिटल अकाउंट, बाय अकाउंट कितना, 77,880। अब इसका टोटल कर लो, 137 कितना आ रहा, 137,880, 137,880, बैलेंस शीट में ही आएगा इस लोन में। हाँ 137,880। ये क्या हो जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। समझ में आ गया? ये तुम्हारे पास क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है किसका, लायबिलिटी का। ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस किसका है, लायबिलिटी का। ओपनिंग बैलेंस किसका है, लायबिलिटी का। बैलेंस शीट में आप ये दिखाओगे 137,880। कहाँ की बैलेंस शीट, 137,880। समझ में आया यार, ये चीज़ समझ में आई पक्का, बैलेंस से समझे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। समझ में आया, समझदार इंसान बनो, इसको तरीके से सॉल्व करो, समझ के।